लोकसभा चुनाव की तारीखों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी दिन तारीखें घोषित की जा सकती हैं, लेकिन इसी बीच में यूपी की सियासत बेहद गर्म है, खासकर कैसरगंज सीट से। दरअसल कैसरगंज सीट ब्रजभूषण शरण सिंह की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन यहां पर एक नाम तेजी से सामने आया है और इस नाम के आने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट फंसी सी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ जिस तरह से एक शिक्षक की तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की स्थिति पर काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल यूपी के लोकसभा चुनाव की राजनीति इसी वजह से गर्मा गई है, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। यहां पर अखिलेश यादव ने वर्तमान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने में ना तो ना किया है, ना ही हाँ किया है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी से टिकट कटता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह कभी भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ वो पहले भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जितनी भी स्थितियां बन रही हैं और सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने मुताबिक उम्मीदवारों का चयन कर रही हैं। सपा कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है अपने एनडीए के घटक दलों के साथ। लेकिन कैसरगंज की जो सीट है उसमें पहली सीट में नाम ना आने के बाद तमाम तरह की चर्चा चालू हो गई है, क्योंकि कैसरगंज से लोकसभा सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह अब की बार टिकट पाएंगे या नहीं, इसको लेकर संशय है, क्योंकि अगर उनका नाम होता तो पहली लिस्ट में आ जाता। चूँकि गोंडा जिले की ये कैसरगंज सीट है, गोंडा में उम्मीदवार घोषित हो गए, लेकिन कैसरगंज छोड़ दिया गया। ऐसे में चर्चाओं को बल मिला कि कहीं ऐसा ना हो कि पहलवानों के साथ हुए उनके विवाद और यौन शोषण के मामले को लेकर के बीजेपी अपना बचाव करते हुए ब्रजभूषण से कन्नी काट ले। लेकिन इसी बीच में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैसरगंज सीट बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए इस बार ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका टिकट कट सकता है। इसके साथ ही मोटिवेशनल गुरु और बड़ी आईएएस जैसी परीक्षाओं में पढ़ाने वाले अवध ओझा का नाम सामने आ गया है, वो उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसी बीच में पीछे से टीचर अवध ओझा ने कई लोगों के साथ मुलाकात की है। उनकी कई फोटो सामने आई हैं, जिनमें वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक और फोटो उसी दिन की है जिसमें वो पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। दिनेश शर्मा के बारे में कहा जाता है कि संगठन के मामले में उनकी सीधी बातचीत दिल्ली से है। सोशल मीडिया पर उनके दोनों फोटो वायरल हो रहे हैं और बड़ी संख्या में मोटिवेशनल वीडियो अवध ओझा के सामने आ रहे हैं, जिसमें वो कई बार सत्ता में आकर के काम करने की बात कह रहे हैं। बाकायदा एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें टिकट मिला तो जल्द ही राजनीति में आ सकते हैं। दरअसल वो पढ़ाते हैं, दिल्ली में रहकर कई कोचिंगों में उन्होंने पढ़ाया और उनके बड़ी संख्या में पढ़ाए हुए शिष्य देश के कई जिलों में एसपी और डीएम के पद पर है। दरअसल यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट इसीलिए वहां पर बीजेपी नए प्रत्याशी को उतारना चाहती है, क्योंकि अवध ओझा साफ छवि के हैं, अच्छे वक्ता हैं और बड़े जानकारों में से एक है। वहीं ब्रजभूषण को लेकर के तमाम उपापोह की स्थिति है और विपक्षी दलों के निशाने पर आने से बीजेपी बचनी चाहती है। बीजेपी इस सीट पर किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देने से बचना चाहती है और ऐसी स्थिति में उनके विधायक बेटे प्रतीक भूषण को भी कैंडिडेट घोषित कर सकती है। इसके साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी व विधायक अजय कुमार सिंह, प्रेम नारायण पांडे का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन अवध ओझा का नाम इन सबसे ऊपर माना जा रहा है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट बीजेपी ने काटा तो अवध ओझा को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि दूसरी सूची के आने के बाद होगी। अवध ओझा का नाम बीते कई दिनों से चर्चाओं में है और तमाम वीडियो उनके राजनीति से जुड़े हुए, राजनीति के व्याख्यानों से जुड़े हुए वायरल हो रहे हैं। अब उनके बयान भी स्पष्ट आने लगे हैं कि वो राजनीति में आने को तैयार हैं और अगर लोकसभा का या किसी भी चीज़ का टिकट मिला तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में अवध ओझा ने दो बड़े नेताओं से जो मुलाकात की है उसके फोटो और
उसके जो तारतम्य है उसको भी इसी चुनाव लड़ने को लेकर के ही उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। दरअसल 4 मार्च को ये मुलाकातें हुई थी और उसके बाद यानी अपनी पहली सूची आने के बाद ये मुलाकातें शुरू हुई हैं और ऐसे माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में कोई धमाकेदार घोषणा हो सकती है। और अब इसको लेकर के आगे क्या समीकरण बनेंगे, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं, हालांकि अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आपको बता दें कि इतिहासकार अवध ओझा बड़े लंबे अरसे से शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं और गोंडा के रहने वाले हैं और उनके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं और उनकी बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।